गोकू वर्सेस साइतामा या फिर साइतामा वर्सेस गोकू, ये डिबेट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द हिटेस्ट डिबेट है पूरे एनिमे हिस्ट्री का, जो कि अभी से नहीं बल्कि 2015 से ही चलता आ रहा है। जब वन पंच मैन एयर होना शुरू हो गया था, तभी से वन पंच मैन के फैंस और गोकू के फैंस अपने अपने मेन कैरेक्टर्स को पावरफुल बताने लग गए, क्योंकि साइतामा के फैंस ये बोलते थे कि गोकू जीतेगा और गोकू के फैंस ये बोलते थे कि साइतामा जीतेगा। और हाँ, मैंने जानबूझ के उल्टा बोला है। तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ एक ऐसा मांगा जिसमें गोकू वर्सेस साइतामा की फाइट होती है और उसका आर्ट टॉप नॉच है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी कैरेक्टर को हेट नहीं करता, मेरे लिए दोनों कैरेक्टर ही बढ़िया हैं। बस मुझे गोकू थोड़ा ज्यादा पसंद है क्योंकि गोकू मेरे एक चाइल्डहुड का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, इसीलिए। पर ऐसा नहीं है कि मैं साइतामा को हेट करता हूँ, मेरे लिए दोनों कैरेक्टर ही बढ़िया हैं। तो चलो इस भाषण को खत्म करते हुए मांगा को स्टार्ट करते हैं। और फिर पहले ही पैनल में हमें दिखता है कि गोकू और साइतामा एक जगह खड़े हैं और शायद से ये दोनों ड्रैगन बॉल के वर्स में हैं। इसका रीजन हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि शायद से गोकू ने शेनरॉन से विश किया था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना है, इसलिए शेनरॉन ने साइतामा को गोकू के वर्स में समन कर दिया। और अब गोकू साइतामा से पूछता है कि ए टकले, तेरे अंदर से मुझे बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है, मेरे साथ फाइट करोगे? जिस पर साइतामा सीधा हाँ कर देता है और सीधा पंच मार देता है गोकू पर, जिसको गोकू टैकल कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इससे भी ज्यादा तेजी से अटैक कर सकते हो, मेरे सामने बिल्कुल होल्ड बैक मत करो। और ये सुनते ही साइतामा गोकू पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से गोकू दूर जाके गिरता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं था और अब मेरी बारी। फिर साइतामा बोलता है कि मेरे नॉर्मल पंच से इसको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर अब गोकू सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अब सुपर सेन 1 और फिर कहता है कि ये मेरा सुपर सेन 2 है। और अब साइतामा गोकू को घूर रहा होता है। फिर गोकू बोलता है कि ये मेरा सुपर सेन 3 है और अब मैं जाऊंगा सुपर सेन गॉड फॉर्म में। और ये देखकर साइतामा सोचता है कि क्या ये मुझे अपने बाल दिखाकर चिढ़ा रहा है। और फिर गोकू एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जाता है, पर तभी साइतामा बोलता है कि बस करो, तुम अपने सीधा मेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो जाते, इससे टाइम बर्बाद हो रहा है। और फिर गोकू बोलता है कि चिल करो, ये मेरा फाइनल फॉर्म है, और सीधा साइतामा पर अटैक कर देता है। पर उसको साइतामा आराम से डॉज कर लेता है। फिर गोकू दोबारा से पंचेस का अटैक करता है, जिसको कि साइतामा आराम से डॉज कर रहा होता है। और इन लोग के फाइट का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि ये चीज को ग्रैंड पीस और जेनो दोनों सेंस कर रहे होते हैं। और फिर पहला जेनो बोलता है कि गोकू जीतेगा और दूसरा जेनो बोलता है कि साइतामा जीतेगा। पर तभी अचानक फाइट करते करते गोकू रुक जाता है, जिस पर साइतामा बोलता है कि तुम क्यों रुक गए? जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत ज्यादा उदासी सेंस करी है, क्या तुम्हें सही में मुझसे लड़ना है? जिस पर साइतामा बोलता है कि हाँ, मैं उदास तो हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग है। जब भी कोई फाइटर मेरे से आके लड़ता है, मेरे लिए उसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे जिंदगी में एक्साइटमेंट की बहुत ज्यादा कमी है और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खाली खाली फील करता हूँ। और ये सुनकर गोकू बोलता है कि अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे वहाँ पे कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो तुम्हें पुश कर पाए। पर शायद इस केस में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे दुनिया में बहुत पावरफुल फाइटर्स हैं, जिनकी वजह से मैं अपने हर फाइट में अपने लिमिट्स को पुश कर पाता हूँ। पर चाहे मैं जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, पर मैं हमेशा से अनसेटिस्फाई रहता हूँ और पूरे यूनिवर्स में अपने से ज्यादा पावरफुल फाइटर से लड़ने के लिए एक्साइटमेंट रहता हूँ। और यही वो सारे रीजन है जो कि मेरे को मोटिवेट करते हैं ट्रेनिंग करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में। और शायद ये चीज तुम्हारे साथ ना होता हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बढ़िया फाइट दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे, और ये एक सैयन का वादा है तुमसे। और ये बोलकर गोकू सीधा कायोकेन टेक्निक का यूज करता है, जिस पर साइतामा बोलता है कि अब बस करो, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे? जिस पर गोकू बोलता है कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक टेक्निक है। और ये बोलते ही गोकू साइतामा को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से साइतामा लिटरली स्पेस पे पहुंच जाता है। और फिर साइतामा बोलता है कि क्या फिर से मैं यहाँ पे पहुंच गया? जिस पर गोकू बोलता है कि अरे यार, शायद मैंने ज्यादा तेज मार दिया। और फिर तभी गोकू को ग्रैंड पीस बोलते हैं कि गोकू सुनो, तुम दोनों की फाइट को देखकर जेनो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी एबिलिटी देता हूँ जिसकी वजह से तुम स्पेस में सांस ले पाओगे। अब जाओ स्पेस में जाकर फाइट को कंटिन्यू करो। और अब ये सुनकर गोकू और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और सीधा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके स्पेस पे आ जाता है साइतामा के सामने। और अब दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पंचेस और किक्स मारते हैं और इनके पंचेस और किक्स का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा होता है। फिर तभी अचानक वहाँ पे बीच में एक टाइमर आ जाता है, जिसको कि साइतामा पकड़ लेता है और बोलता है कि ये क्या चीज है। और इस समय साइतामा ने फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया है और इसी वजह से हम साइतामा को गैग कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसने फोर्थ वॉल को ही नहीं बल्कि उसने एक मीटर को भी पकड़ा है, जो कि मांगा का एक नॉर्मल आर्ट था। और हाँ, मुझे पता है कि गोकू भी फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकता है, पर अब आगे बढ़ते हैं। और अब साइतामा वो टाइमर को पकड़ के गोकू पे फेंक देता है, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ये तुमने अचानक मेरे पे क्या फेंका? और अब गोकू गुस्से में आ जाता है और सीधा साइतामा पे अटैक करता है, जिस पर साइतामा बोलता है कि अब मैं फिर से दोबारा उड़ने वाला हूँ। और अब गोकू लगातार साइतामा पे पंच मार के बोलता है कि अब मैं स्पेस में उड़ सकता हूँ और मैं इसे पूरे यूनिवर्स में उड़ाता हुआ ले जाऊंगा और कहीं पे नॉकआउट कर दूंगा। और तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ये लोग फाइट करते करते यूनिवर्स के एक एंड से लेके दूसरे एंड पे जाते हैं, वो भी सिर्फ माइक्रो सेकंड्स में। और अब गोकू एक कामे हमें चार्ज करता है, जिसको कि टैकल करने के लिए साइतामा उस पे सीरियस एक्सेल का यूज करता है, जिसके क्लैश की वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से
से गोकू साइतामा को बोलता है कि तुम सही में अमेजिंग हो साइतामा, और साइतामा भी गोकू को बोलता है कि तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गोकू, और शायद ये फाइट मेरे आंखों में फाइनली जान डाल रही है। फिर साइतामा बोलता है कि इससे पहले मेरी जिंदगी एक लाइफलेस थी, और शायद इसी रीजन की वजह से हमें ज्यादातर साइतामा का फेस इमोशनलेस दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके वर्ष में कोई ऐसा नहीं है जो उसको इक्वल लेवल पे फाइट दे पाए। और ये सुनकर गोकू बोलता है कि शायद से तुम सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं बने हो। हालांकि मुझे फाइट करने से एक्साइटमेंट आती है, पर मेरे दोस्त जैसे कि बुल्मा वो फाइट से बहुत ज्यादा दूर रहती है फिर भी खुश रहती है, और मेरा बेटा गोहान वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इवन उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, पर फिर भी उसको बुक्स पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है। और शायद तुम्हें भी ऐसी कोई चीज ढूंढनी चाहिए जिसको करने में तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आए और बहुत ज्यादा खुशी मिले। और ये वाला गोकू का स्पीच सुन के मजा आ गया। और फिर साइतामा बोलता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, पर इस समय मुझे ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा जिसमें मैं तुम जैसे फाइटर से लड़ सकूं, और मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझसे फाइट करनी है। जिस पर गोकू बोलता है कि ऑल राइट, अपनी सारी पावर से मुझ पर अटैक करो और बिल्कुल होल्ड बैक मत करना, क्योंकि हम लोग स्पेस के कोने में हैं और इस जगह में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। और अब साइतामा भी सीरियस हो जाता है और अपने सीरियस पंच से गोकू पर अटैक करता है, जिसको कि गोकू बड़े मुश्किल से डिफेंस कर रहा होता है, और बोलता है कि इसके पास कोई भी फॉर्म्स नहीं है और कोई भी टेक्निक नहीं है, फिर भी ये बंदा अपने रॉ स्ट्रेंथ की वजह से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसी समय भी साइतामा मन ही मन सोचता है कि मेरे को आज तक किसी ने इतना अच्छा टक्कर नहीं दिया, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस समय भी ये फाइट को सीरियसली न लेके मजे ले रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, और इस फाइट की वजह से ये दोनों अपने आप को इतना पुश करते हैं कि वो लोग एक ऐसी पावर को अवेकन कर लेते हैं जो कि वो भूल चुके थे। और फिर अब साइतामा अपने टाइम ट्रेवल वाली पावर्स का यूज करता है और बोलता है कि अरे मैं दोबारा टाइम ट्रेवल कर पा रहा हूँ। और फिर टाइम ट्रेवल वाली पावर का यूज करके साइतामा बोलता है कि नहीं, मुझे इतना पीछे भी नहीं जाना, और वो एक पर्टिकुलर टाइम चुनता है। और तभी जैसे वो अपना रिवर्सल कैजुअलिटी एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल पंच का यूज करता है, जिसको कि कोई डॉज नहीं कर सकता, पर तभी जैसे वो गोकू पर अटैक करता है, गोकू उसे आराम से डॉज कर लेता है। जिस पर साइतामा पूछता है कि कैसे, तुमने डॉज कैसे किया? जिस पर गोकू बोलता है कि मेरी बॉडी खतरे के हिसाब से खुद को डॉज करती है। और इस समय ये पता चलता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है। जिस पर साइतामा बोलता है कि ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, पर मैं अनोय भी हूँ क्योंकि तुम दोबारा से अपने फॉर्म को चेंज कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों जनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहला जनों बोलता है कि साइतामा आराम से जीत जाएगा, दूसरा जनों बोलता है कि नहीं, अगर गोकू सीरियसली लड़ेगा तो गोकू जीत जाएगा। और अब ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर गोकू को बोलते हैं कि गोकू सुनो, ओमनी किंग्स के आर्ग्यू बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, अगर ये ऐसे लड़ते रहे तो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हें इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोकना होगा। ये सुनकर गोकू बोलता है कि क्या, मैं अभी तो सीरियस हो रहा था, पर शायद मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर साइतामा मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही फाइट है जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था, क्योंकि पहली बार साइतामा ऐसे बंदे से फाइट करता है जो कि उसके जितना स्ट्रॉन्ग होता है। पर तभी गोकू बोलता है कि साइतामा मुझे माफ करना, पर हमें ये फाइट को रोकना पड़ेगा। साइतामा शॉक होकर पूछता है कि पर क्यों, तुम एक लौते ही ऐसे फाइटर हो जिसने मुझे एक बढ़िया फाइट दिया है और अब तुम बोल रहे हो कि लड़ाई को खत्म करो। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे वार्निंग मिली है ग्रैंड प्रिस्ट से, अगर ये फाइट को नहीं रोका तो पूरे यूनिवर्स को ओमनी किंग डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे तुम्हारी और मेरी दुनिया दोनों खत्म हो जाएगी। और तभी साइतामा को कुछ क्लिक होता है, जो कि उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अर्थ में बिताए हुए अपने मोमेंट्स को याद करता है। और ये सोचकर वो गोकू से बोलता है कि गोकू शायद तुम सही बोल रहे थे, अपने अच्छे मोमेंट्स को एक फाइट के लिए रिस्क में लगाना अच्छी बात नहीं है। और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और वो बोलता है कि हाँ, शायद यही मेरा रास्ता है घर जाने का। और जाते हुए वो गोकू को बोलता है कि शुक्रिया गोकू, तुमने मुझे बहुत बढ़िया फाइट के अलावा मुझे ऐसी चीज दिया है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम सही में एक स्पेशल बंदे हो। जिस पर गोकू बोलता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे फाइट करना पसंद है और हम दोबारा मिलेंगे दोस्त। और इसी के साथ इन दोनों की फाइट यहीं पे एंड हो जाती है। और ये चीज जेनो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये दोनों दोस्त बन गए, फाइट खत्म, इसकी ऐसी की तैसी मैं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जैसे ही वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, अचानक वहाँ पीछे से आवाज आती है कि बच्चों शांत हो जाओ, और पीछे हमें किंग दिखता है। और तभी मांगा का एंड हो जाता है। तो गाइस, इन दोनों की फाइट आपको कैसे लगी और मांगा के पैनल आपको कैसे लगे? और इनके फाइट में हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि सिर्फ फाइट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कैरेक्टर्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतेगा? और मेरे हिसाब से दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, पर ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि वन पंच मैन के ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर से इंस्पायर है, लेकिन हमें वन पंच मैन को भी हिट नहीं देना चाहिए। दोनों के दोनों कैरेक्टर्स अपने अपनी जगह बढ़िया है, अपने अपने वर्ष में बढ़िया है। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि अगर रियल फाइट हुआ तो इनमें से कौन जीतेगा? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और शायद अगला वीडियो ड्रैगन बॉल Z मल्टीवर्स का अगला पार्ट हो। और जिन्होंने भी मल्टीवर्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखे, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।